कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अना। तो आज हम करने वाले हैं मेरे साइंस फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 13 स्टेट ऑफ मैटर्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे मैटर के डिफरेंट टाइप्स और कैसे किस स्टेट से क्या फिजिकल चेंज होता है, क्या केमिकल चेंज होता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल्स, ये पढ़ने वाले हैं आज हम। चैप्टर है बहुत ही ईजी है और ये आपकी केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो देखो मैटर क्या होता है। देखो आपने कोई भी चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप यहाँ पे सामने अपने टीवी, फ़ोन, कोई भी चीज़ देख पा रहे हो तो आप ये चीज़ देखोगे कि उसका कोई स्पेस है, ठीक है, वो कोई स्पेस ले रहा है और साथ ही में उसका कोई वेट है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है। अब पहले एक चीज़ देखो, ये कटोरा बना हुआ है, ठीक है, तो ये आगे चल के ये किसी छोटे पार्टिकल के और कितने सारे पार्टिकल साथ में जुड़े होंगे तब जाके कटोरा बना है। इवन ये कटोरा जो है ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसकी कोई भी वेट है, इसकी कोई वेट है, ठीक है। तो ये क्या है, मैटर है। कोई भी एक सब्सटेंस होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका वेट होता है तो वो हमारा मैटर होता है। अब देखो इट इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। सॉलिड होता है पहला, उसके बाद होता है लिक्विड, उसके बाद होता है गैस। तो ये 3 स्टेट है मैटर के। और मैटर बना किससे होता है? देखो जो सारे मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैटर से छोटा कौन होता है? मॉलिक्यूल होता है। मैटर का बेटा कौन है? मॉलिक्यूल है। और जो हम देख नहीं सकते नेकेड आइज से, मतलब अपनी नॉर्मल आंखों से हम मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते नेकेड आइज से। हमें उसके लिए वो माइक्रोस्कोप चाहिए होगा अगर आपको नेकेड आइज से, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं। और ये जो होता है ना, इट इज़ अरेंज, ये देखो जब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, एक साथ अरेंज करे जाते हैं, तब जाके हम मैटर को, तब जाके वो मैटर बनते हैं, ठीक है। और देयरफॉर कि जो मॉलिक्यूल है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एटम। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये भी छोटे पार्टिकल से बना है। ये एक पूरा मॉलिक्यूल भी कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स से जाके बना है, ठीक है। तो मैं एक टाइप का आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये हो गया चलो आपका मैटर, ठीक है, ग्रीन कलर का। अब ये वाला ग्रीन वाला जो मैटर है ये बना होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। तो इधर अपन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये देखो, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स। अब ये एक मॉलिक्यूल जो है ये किससे बना होगा? ये बना होगा ये पर्पल वाले छोटे छोटे एटम्स से, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारे मैटर की स्टेट ऑफ, ये मतलब एक टाइप से जो मैटर है वो किससे कैसे बना है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है वो ईच सब्सटेंस है जो वो डिफरेंट देखो हर मॉलिक्यूल का, ठीक है, हर मैटर का डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं कि देखो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के मैटर्स होते हैं। अब हम मैटर के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल्स से। पर हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर के टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है सॉलिड। देखो सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि जो बहुत, जिनके देखो सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है। इसमें देखो ये कितने पास है, ठीक है। पर जब इधर देखोगे लिक्विड में तो थोड़ा स्पेस बढ़ गया इन दोनों के बीच में, और गैस पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पर ये देखो जो सॉलिड है, क्योंकि हम वो सॉलिड हमें सॉलिड इसीलिए फील हो रहा है। आप टेबल देख लो, ठीक है, टेबल हमें हार्ड इसलिए लग रही है, हाथ मारने से टूट नहीं रही है ना। टेबल हाथ मार के देखोगे तो वो टेबल इसलिए नहीं टूट रही है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो उसके मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स है वो एक साथ बहुत टाइटली पैक्ड है और इसलिए वो सॉलिड है। बट वही अगर वो उसको आप उसमें हाथ लगाते और आपका हाथ आर पार हो जाता तो या तो वो लिक्विड हो जाता या तो गैस हो जाता, फिर तो वो सॉलिड रहता ही नहीं। और वो पर वो ऐसा नहीं हो रहा है, आप हाथ लगा रहे हो तो आर पार नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब देखो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल सॉलिड, देखो जब, क्योंकि वो इतना, और साथ ही में देखो जब जो जितना, जैसे जो हमारा सॉलिड है हमें उसके बीच के गैप भी नहीं दिखते। तो क्यों? क्योंकि
ये सॉलिड है और ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है। और अगर ये मैंने वही चीज़ बताई कि आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, जो सॉलिड है आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वुड ले लो, स्टोन ले लो, ग्लास ले लो, ये सब जो है ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड रिजिड होते हैं, ठीक है, जिनकी शेप चेंज नहीं कर सकते आप इजीली। तो ये होगा सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड। देखो लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम क्लोजली नहीं होते, दूर दूरी पे थोड़े थोड़े होते हैं, लूज पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच में स्पेस होता है और ये लिक्विड होते हैं, तो इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब साथ ही में ये जो लिक्विड है ये कहीं भी फ्लो हो जाते हैं और इन्हें हम पोर कर सकते हैं, पर हम सॉलिड को पोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है ये साथ में शेप ले लेते हैं उस कंटेनर का जिसके अंदर ये डाला जाता है, ठीक है। पानी लो, ग्लास के अंदर डालो, ग्लास की शेप ले लेगा, बाल्टी के अंदर डालो, बाल्टी की शेप ले लेता है। तो ये जैसे कि आप मिल्क को पोर करते हो डिफरेंट कंटेनर्स में, तो वो डिफरेंट शेप ले लेता है ग्लास में, वही चीज़ बताई मैंने। कुछ और एग्जांपल्स है जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, ग्लिसरीन हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड के। नेक्स्ट देखते हैं गैस। देखो गैस जो है वो सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल जिनकी जो मॉलिक्यूलर के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो होगा आपके गैस। और साथ ही में ये बहुत ही फ्रीली, मतलब ये एकदम फ्रीली घूमते रहते हैं, ये अलग ही चलते रहते हैं, इनका जिधर मन जाता है उधर जाते हैं, ठीक है। और साथ ही में इनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, और तो ये कुछ गैसेस हैं। अब आप सोच रहे होगा कि ऐसा तो ये तो मैटर ही नहीं रहा, पर ये मैटर है, क्योंकि देखो एयर इज़ एवरीवेयर, कमरा बंद कर दो तो भी उसमें आप उसमें ब्रीदिंग कर पा रहे हो। ब्रीथ क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि कमरे में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने क्या ऑक्यूपाई किया? ऑक्सीजन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है। या फिर बलून के अंदर एयर फिल करते हो तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, और जब उस बलून को वेट करोगे तो उसका वेट भी आएगा। या फिर सिलेंडर्स में जब ये इस टाइप से जब बिकते हैं, ठीक है, गैस के सिलेंडर, तो उनका भी वेट होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो गैस है, वो मैटर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक हमने मतलब बेसिक बता रखा है, सॉलिड जो होता है वो रिजिड होते हैं, मतलब जिनके अंदर हार्डनेस होती है, ठीक है। लिक्विड के अंदर रिजिड नहीं होता, नॉट रिजिड होते हैं, और गैस भी रिजिड नहीं होते। सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, और गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती, लिक्विड की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि एक कैपेसिटी जिसके अंदर, जैसे वॉल्यूम है इसके अंदर, तभी ये कंटेनर का शेप ले पा रहा है। गैस शेप ले रहा है या नहीं ले रहा है ये हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, बल्कि गैस जो है वो फिल्ड है पर हमें दिख नहीं रहा, उसका वॉल्यूम नहीं है क्योंकि, ठीक है। और इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये स्पेस ले रहा है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, मतलब कि चेंज कैसे होते हैं। अब देखो जो प्रोसेस जब हम हीटिंग कूलिंग करते हैं, ठीक है, तो इसी से चेंज होता है स्टेट में, मतलब या तो हम हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे जो है वो चेंज होता है स्टेट। कैसे? अब देखो हम सबको पहले ही पता है कि हीटिंग कूलिंग से क्या होता है, जैसे कि जब हम हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वाटर वेपर बन जाता है। हीट करते हैं तो वो भाप बन के ऊपर वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब हम जो आइस है, ठीक है, उसको जब हम वाटर में चेंज करते हैं, मतलब कि जब आइस को हम रख देते हैं तो वो पिघल जाती है, तो वो मेल्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ऑन द कूलिंग ऑफ वाटर चेंजेस इनटू आइस ड्यू टू द फ्रीजिंग, मतलब कि जब पानी होता है, ठीक है, उसको हम बर्फ़ में जमाते हैं तो वो प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कंडेंसेशन जो होता है, जब वाटर वेपर जो होता है वो जब वापस वाटर बनता है, ठीक है, भाप जब पानी बनता है तो वो कंडेंसेशन होता है। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर, मेल्टिंग और इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चेंज हो रहा है स्टेट में। मतलब पहले बर्फ़ था फिर पानी बन गया, ठीक है, पानी था बर्फ़ बन गया, तो स्टेट का चेंज हो गया, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से सॉलिड में चला गया, तो ये हो गया। अब देखो हीटिंग कूलिंग ये तो हमें पता ही है
कि इससे हमारा स्टेट का चेंज होता है, पर वो कैसे चेंज होता है? देखो, जब आप आइस ले रहे हो, ठीक है, जब आप आइस ले रहे हो, आइस, ये आपकी आइस है, इसके अंदर बहुत ही पास में है मॉलिक्यूल्स, पर जब हम इसको पिघलाने चले तो ये आइस पिघलने लगी और ये लिक्विड बनने लग गई, तो लिक्विड में ये दूर दूर चले गए। तो साथ ही में देखो, जब हीटिंग में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर जाते हैं। जब हीट करते हो आप, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर जाने लगते हैं, उन्हें गर्मी लगने लगती है। गर्मी में क्या करते हो आप, एक दूसरे से चिपकना पसंद नहीं करते ना। सेम विद पार्टिकल्स को भी एक दूसरे से चिपकना पसंद नहीं होता, उन्हें गर्मी लगती है तो वो छोड़ के भागने लगते हैं एक दूसरे को, तो दूर होने लगते हैं। बट अगर जब वहीं पे जब बर्फ़ जमाने की बारी आती है तो क्या होता है, जब आपको ठंड लगती है तब आप मम्मी मुझे अपने पास लेटा लो, तो आप एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स है वो भी एक साथ चिपकने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, फिजिकल चेंज पहले पढ़ते हैं। अ चेंज इज टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड, मतलब कि ऐसा चेंज जो टेम्परेरी है और उसको आप वापस पहले जैसा कर सकते हो, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। जैसे कि बर्फ़ है, उसको पिघलाया, ठीक है, अब ये जो टेम्परेरी कैसे है, क्योंकि आप इसको पहले जैसा कर सकते हो। बर्फ़ को पिघला दिया और उसे वापस से जमा दिया, तो ये तो टेम्परेरी था, और ये वापस से जमा दिया तो वापस बर्फ़ बन गई, तो ये हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि ये बताया, ये मैंने वही हिंदी में बता दिया। अब जैसे वैक्स जो है, मतलब कि कैंडल ले लो, कैंडल, ठीक है, अगर आप उसको पहले पिघलाते हो फिर उसको कोई और शेप में करके वापस से ही वैसे कैंडल बन गई ना, बस शेप चेंज कर दी, तो क्या हुआ, वो बना तो वैसे ही जैसे था वैसे ही बना। पहले कैंडल था, बाद में भी कैंडल बना, पहले वैक्स था, बाद में भी वैक्स बना, पहले आइस थी, बाद में भी जाके जम के आइस बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, अब देखो, इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून एंड डिफ्लेटिंग, मतलब कि पहले आपने इसको भरा, ठीक है, पहले जब आप इसके अंदर आपने एयर ऐड करी, ये भर गया, ठीक है, पर जब आप इसे वापस से डिफ्लेट करोगे तो भी ये बलून वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी न्यू चीज़ नहीं बन के आई है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं केमिकल चेंज। अब देखो, केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है, पहले जैसी चीज़ उसमें नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपने कोई पेपर लिया और उसे जला दिया और वो जला के राख कर दिया, अब ऐसा तो है नहीं ना कि उस राख को आप वापस से किसी भी तरीके से नॉर्मल पेपर बना सकते हो, नहीं, वो राख दोबारा कभी भी पेपर नहीं बन सकती। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे खाना पकाने की जो प्रक्रिया है, अगर आपने मैगी बनाई, ठीक है, मैगी तो अब बन गई, पर अब क्या ऐसा हो सकता है कि वापस से वो मैगी नॉर्मल मैगी बन जाए? नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बर्निंग ऑफ वुड कोल एंड पेट्रोल, तो यहाँ पे भी जब चीज़ें जला दोगे तो वो वापस तो नॉर्मल हो नहीं सकती, तो यहाँ पे हो गया केमिकल चेंज। डाइजेशन, कुछ खाया, ठीक है, चलो जो मैगी पकाई थी जो, ठीक है, उसी को जब आप डाइजेस्ट करते हो, अब नॉर्मल वापस तो निकल के आ नहीं सकती मुंह से दोबारा, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो परमानेंट चेंज हो गए और जो इरिवर्सिबल है, मतलब जो रिवर्स नहीं करे जा सकते, और जो परमानेंटली चेंज हो गए, ठीक है, कोई परमानेंट चेंज हो गया सब्सटेंस के स्टेट में, तो यहाँ पे आपका वो हो गया केमिकल चेंज, ठीक है। या फिर कोई नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब नया सब्सटेंस कैसे, जैसे कि देखो, जब आपने पेपर को जलाया तो उससे एक ऐश नाम का नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। कच्चा खाना था, उसको पकाया तो नया खाना नाम से एक सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है, पर अब वो सब्सटेंस पुराना नहीं हो सकता, बट अब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, तो इसीलिए ये आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ये जो वर्ड है सॉल्युबिलिटी हमने पहले पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में। डिज़ोल्व, पता है डिज़ोल्व होना, मतलब जैसे गिलास में नमक लिया, गिलास में वाटर लिया और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला और उसे मिक्स किया, ठीक है, तो उसके अंदर वो मिक्स हो गया, तो ये एक तो जो लिक्विड है, मतलब जो वाटर है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस था, ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर अपने एक मटेरियल या एक सब्सटेंस को घुला लिया, ठीक है, तभी उसमें डिज़ोल्व करा लिया। अब ऐसे ही जो चीज़, जो लिक्विड अपने अंदर कोई चीज़ को नहीं डिज़ोल्व करवा पाता,
उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। और अब ये जो आपका नमक, सॉल्ट, ठीक है, जो सॉल्ट है प्लस जो वाटर है, ठीक है, ये दोनों का जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो है ये एक टाइप का, देखो जो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस, मैं यहाँ पे आपको वैसे ही करके दिखाती हूँ, सब्सटेंस 1 प्लस सब्सटेंस 2 इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। और सब्सटेंस 2 मान लो वाटर है और सब्सटेंस 1 जो है मान लो सॉल्ट है, तो जो वाटर है वो क्या है, सॉल्यूबल सब्सटेंस है, ओके, और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे देखो सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, तो आपको वाटर के अंदर सॉल्ट को डिजॉल्व करके देखना है, तो रिजल्ट है यहाँ पे कि ये सॉल्यूबल है, तो यहाँ पे सॉल्यूबल लिख दोगे। ऑयल जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाता, तो यहाँ पे इनसॉल्यूबल लिख दोगे, ठीक है। जो शुगर है वो डिजॉल्व हो जाती है, तो इधर सॉल्यूबल लिख दोगे। सॉइल जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाती, तो इनसॉल्यूबल लिख दोगे। चॉक पाउडर जो है वो डिजॉल्व नहीं हो पाती, तो उसको इनसॉल्यूबल लिख दोगे, ऐसे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड इन वाटर, देखो जैसे कि जो सॉल्ट और शुगर है वो तो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर और एक सॉल्यूशन बना देते हैं क्योंकि वो सॉल्यूबल है, ठीक है। और जैसे जो चॉक, सॉइल, सैंड, वुड, ये जो है ये कुछ ऐसे सॉलिड है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं, उनकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब देखते हैं लिक्विड इन वाटर। अब कुछ ऐसे लिक्विड्स देखते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि कुछ लिक्विड्स, जैसे कि वाटर के अंदर मिल्क हो गया, ग्लिसरीन हो गया एंड अल्कोहल, ये कुछ लिक्विड्स हैं, ठीक है, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और साथ ही ये कुछ जो, देखो ये तो लिक्विड्स हो गए जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और लिक्विड जो कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता, उनको क्या बोलते हैं, मिसलेबल लिक्विड। जैसे कि जूस हो गया, जैसे कि एप्पल जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, तो ये भी जो है ये भी वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व तो होंगे पर वो कुछ अपना क्लू छोड़ देते हैं, जैसे कि पेंट हो गया, तो वो हो गया इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं ऊपर वाली लेयर से, जैसे कि ऑयल भी हो गया, वो इमिसिबल हो गया, पेंट हो गया, तो इमिसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई थी। अब देखते हैं गैसेस इन वाटर। सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी जो हो जाती हैं डिज़ोल्व। पर जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो बबल्स आते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो बस जब आप डिज़ोल्व कर रहे हो, जो वाटर डिज़ोल्व्ड है वो स्केप कर रही होती है, मतलब वो निकल रही होती है हीट करने पे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये जो जैसे इनएरेनेटेड ड्रिंक, मतलब कि सोडा टाइप की जो ड्रिंक्स होती है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डिज़ोल्व होती है, जिससे जो फिजीनेस है, जो फिज़ होता है ना, आप खोलते हो एकदम तो फिज़ जो होता है, फिज़ ऐसे जो फिज़ होता है वो डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे उसके वो इसलिए होता है, वो फिजीनेस इसलिए आई होती है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व किया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो चैप्टर ख़त्म हो गया है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइजेस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।